जय हिंद। वेलकम आपका डिफेंस वेलफेयर समाचार में। तो फाइनली भारत सरकार के द्वारा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए 8वें पे कमीशन गठन को मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर TOR यानी टर्म ऑफ रेफरेंस की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। इसके संबंध में सरकार के द्वारा क्या क्या बात कही गई है वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत। नमस्कार मित्रों, आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप मीडिया को संबोधित करें। सबसे पहले आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज छठ मैया का प्रसाद सेवन है इस कॉन्फ्रेंस के बाद में। क्या कहते हैं आप ओझा जी, क्या कहते हैं? ठेकुआ। बहुत अच्छा है। आज साथियों सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए। और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और DOPT के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस JCM के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है। और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को। हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। सो शी विल बी हेडिंग दी 8th पे कमीशन। प्रोफेसर पुलक घोष फ्रॉम बैंगलोर आई एम एंड मिस्टर पंकज जैन हु इज सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, he will be the members। ये जो किया गया है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन वाले को, तो इसका कब से इम्प्लीमेंटेशन जो 18 महीने का में आएगी इसकी रिपोर्ट, इसका मतलब है मई 27 में आएगा। तो क्या इनको कुछ ग्रेजुइटी वो पहले दिया जाएगा या कैसे, क्या इसका सिस्टम? पे कमीशन की रिकमेंडेशन आने दो, उसके बाद बताया होगा। सर, ये भले रिपोर्ट 18 महीने में देगी, उसके बाद में चीज़ें लागू होंगी, लेकिन लागू होने की डेट तो पहले ही आप लोगों ने तय कर ली ना, 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2023 रिपोर्ट आने दो ना, इसके रिकमेंडेशन आने। अब ले सर अपना अपने संस्थान का परिचय भी दे दीजिए। हेलो, हाँ ठीक है, सुनाई आवाज़ आ रही है। मैं संजीव राठी यूनि वार्ता से। सर मेरा भी सवाल यही है कि इम्प्लीमेंटेशन का इसमें रिकमेंडेशंस में ही कुछ आएगा या नॉर्मली ये माना जाता है कि भाई जैसे 2026 में ये ड्यू हो गया है तो 2026 से ही माना जाएगा, इम्प्लीमेंट होगा, या इसके लिए अलग से कुछ आएगा? नहीं, इसका स्पेसिफिक अभी तय होगा जब ये कंप्लीट इसके रिकमेंडेशन होंगे और इसकी एक इंटरिम रिपोर्ट आती है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन की डेट तय होगी। Sir, I'm Deepak from Times of India, sir. You said that this commission will, give the report in 18 months. But the government had announced that the new pay commission will be effective from January 2026. So what does this mean? And obviously everyone will think that was done just before the Delhi election because Delhi had a lot of number of central government employees. So can you just throw some light? करीब करीब देखो, नॉर्म्स ऑलरेडी तय ही होते हैं कि किस तरह से
कौन से डेट से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, लेकिन इसका जो फॉर्मल तरीका है वो फॉर्मल तरीका है कि इंटरिम रिपोर्ट में इसकी एग्जैक्ट डेट आएगी, मोस्टली 1 जनवरी 2026 से ही होगी।